हे गाइस, दिस इज़ एडवोकेट पापिया। स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे चैनल डिकोड द लॉ में। आज मैं आपको बताऊंगी क्लास 12th पास कर लेने के बाद आप 5 इयर्स इंटीग्रेटेड कोर्स के ज़रिए कैसे एक एडवोकेट बन सकते हो। ज़रा यहाँ पर गौर कीजिएगा, मैंने यहाँ पर एडवोकेट बोला है, ठीक है, लॉयर नहीं। अभी आपको लगेगा ये दोनों तो एक ही चीज़ है, कोई फ़र्क नहीं है दोनों में। जी नहीं, एक बहुत बड़ा अंतर है इन दोनों में, ठीक है। सो मैं यहाँ पर बताऊंगी आपको कुछ दिखा करके दैट एक एडवोकेट कैसे बना जाता है क्लास 12th पास कर लेने के बाद। ओके, तो वीडियो में जाने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, कोलकाता के रहने वाली हूँ एंड आई हैव completed माई ग्रेजुएशन एंड राइट नाउ आई एम एन एनरोल्ड एडवोकेट। तो ये सारा हिसाब किताब क्या है मैं आपको बताऊंगी, एक एडवोकेट बनने का प्रोसेस क्या है। ओके, सो अभी आप मान के चलिए आपका क्लास 12th हो गया है, मतलब क्लास 12th आप किसी भी स्ट्रीम से यानी आर्ट्स, कॉमर्स या साइंस स्ट्रीम से पास कर लेने के बाद आप एक एडवोकेट बनना चाहते हो। ऐसे में आपका जो स्टेट है उस स्टेट में जो लॉ के एंट्रेंस एग्जामिनेशन कंडक्ट किया जाता है आप वो क्लियर करके आप 5 इयर्स इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। एंड 5 इयर्स जो कोर्स है आपके बैकग्राउंड के हिसाब से, लाइक अगर आप साइंस बैकग्राउंड से हो तो BSc LLB, BCom LLB अगर आप कॉमर्स से हो, और अगर आप आर्ट्स से क्लास 12th पास किए हो तो आपको मिलेगा BA LLB। तो ये जो 5 इयर्स इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स है इसको करने के लिए आप जो आपके स्टेट लेवल का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है आप वो क्लियर, आपका स्टेट में जो यूनिवर्सिटी है उसमें आप एडमिशन ले सकते हो। तो से फॉर एग्जांपल अगर आप दिल्ली से हो, अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ कोर्स में एडमिशन लेना चाहते हो तो दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा एक एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है, उसका नाम है AILET यानी ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट। ये वाला एग्ज़ाम क्लियर करके आप दिल्ली यूनिवर्सिटी के लॉ कोर्स में एडमिशन ले सकते हो। तो अगर आप बिहार से हो, मुंबई और वेस्ट बंगाल कोलकाता से हो तो आप स्टेट लेवल का जो एग्जामिनेशन होता है वो क्लियर करके 5 इयर्स कोर्स में एडमिशन ले सकते हो आफ्टर क्लास 12th। ओके, और अगर आप स्टेट लेवल का जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है आप ना देना चाहो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप क्लैट एग्जामिनेशन दे सकते हो जो कि एक नेशनल लेवल लॉ एंट्रेंस टेस्ट है। एंड क्लैट एग्जामिनेशन क्लियर करके आप इंडिया के 21 नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हो। अभी आप ये मानकर चलिए आपका एडमिशन हो गया है किसी भी लॉ कॉलेज में, ठीक है, और ये जो 5 इयर्स इंटीग्रेटेड लॉ कोर्स है आप इसके ज़रिए एक कन्फर्म लॉयर बन जाओगे, ठीक है। तो लॉयर बनना पक्की है, ठीक है, बट अब एडवोकेट नहीं बन पाओगे क्योंकि एडवोकेट बनने के लिए लॉ ग्रेजुएशन के बाद कुछ और 2 स्टेप होता है, सिर्फ 2 स्टेप। इसको कंप्लीट करने से आप एक एडवोकेट बन जाओगे। सो क्या है वो 2 स्टेप? सपोज़ आपका लॉ ग्रेजुएशन हो गया है, ग्रेजुएशन हो जाने के बाद आपका जो रिस्पेक्टिव स्टेट है, सपोज़ आप बिहार से हो तो बिहार का जो बार काउंसिल है वहाँ पर, इन माय केस इट इज़ बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल, ठीक है। अगर आप दिल्ली से हो, दिल्ली का जो बार काउंसिल है, अब वहाँ पर आपका 5 इयर्स का जो मेन सर्टिफिकेट होता है जहाँ पर 10 सेमेस्टर का मार्क्स मतलब एक साथ दिया हुआ रहता है, एंड जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट होता है उसको ले करके स्टेट बार काउंसिल का जो वेबसाइट है आप वहाँ पर जा करके उनका जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है एनरोलमेंट के लिए आप वो डाउनलोड करके फिल करके जो आपको सर्टिफिकेट दिया गया है, प्रोविजनल सर्टिफिकेट एंड लॉ ग्रेजुएशन के बाद आपको जो मार्कशीट मिला है, मेन मार्कशीट आई एम टॉकिंग अबाउट, जहाँ पर 10 सेमेस्टर का दिया रहता है वो वाला मार्कशीट, और जो अलग अलग डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके स्टेट अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। इन माय केस वेस्ट बंगाल में प्रोविजनल सर्टिफिकेट लगा था, HS का मार्कशीट लगा था, एंड जो मेन सर्टिफिकेट होता है लॉ का, मतलब जो मार्कशीट होता है वो लगा था, वो सारा, एंड जो एप्लीकेशन फॉर्म होता है उसको फिल करके एक पर्टिकुलर फीस होता है, वो फीस देकर आपका जो स्टेट बार काउंसिल है आपको वहाँ पर जाके सबमिट करना पड़ेगा, ठीक है। और एक बात, ये लोग आपका जो ओरिजिनल सर्टिफिकेट है, जो डॉक्यूमेंट्स है, वो सब कुछ ले लेंगे फॉर द पर्पस ऑफ वेरिफिकेशन करने के लिए। बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल में तो ऐसा ही होता है, ठीक है। और उसके बाद आपको एक लाइसेंस दिया जाएगा जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, और उसके बाद जो आपको दिया जाएगा वो है ये, ठीक है, ऐसा एक ID कार्ड आपको देंगे। यही आपका पहचान होगा। आपके जहाँ पर लिखा रहेगा जो आपका नाम है उसके बगल में एडवोकेट करके, एंड जो आपका स्टेट है वो ऊपर में लिखा रहेगा। आप यहाँ पर
आप यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर लिखा हुआ है दैट बार काउंसिल ऑफ वेस्ट बंगाल। ज़्यादा करीब से मैं इसको आपको नहीं दिखा सकती, सो ये मतलब आपको दिया जाएगा। एंड ये है स्टेप नंबर 1। एंड ये वाला कार्ड आपको मिल गया है, इसका मतलब आपके जो स्टेट है वहाँ पर आप एज एन एडवोकेट एनरोल हो चुके हो, ठीक है। मतलब सरकारी खाते पर आपका नाम चला गया एज एन एडवोकेट, ओके। और उसके बाद स्टेप नंबर 2, जहाँ पर आपको बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा जो ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन यानी AIB एग्जामिनेशन जो होता है, वो एग्जामिनेशन आपको क्लियर करके जो बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया गया सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होता है वो आपको लेना पड़ेगा। जो सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस होता है वो आपको मिल जाने के बाद आप इंडिया के किसी भी कोर्ट में एज एन एडवोकेट रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है। सो यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी जो मैं पहले बता रही थी। एक एडवोकेट और लॉयर में एक मेजर डिफरेंस है, वो ये है, एक एडवोकेट यानी कि वो इंसान जो कोर्ट में पार्टीज को रिप्रेजेंट कर सकता है, मतलब शेर या शेरनी की तरह दहाड़ सकता है, ठीक है। और जो लॉयर है वो एक सिर्फ लॉ ग्रेजुएट करा हुआ इंसान है, मतलब उनके पास कोई एनरोलमेंट नहीं है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा इशू किया गया, और स्टेट बार काउंसिल जो है उनके द्वारा इशू किया गया वो एनरोलमेंट नहीं रहता है, ठीक है। और ये कोई पार्टीज़ को रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। तो आपका जो साइन का पावर है ये आएगा ऑल इंडिया बार काउंसिल एग्जामिनेशन ये क्लियर करके। सो आई होप आपको आपका आंसर मिल गया है एंड कैसे फर्दर प्रोसीड करना है, कैसे लॉयर से एडवोकेट बनना है। सो ये सारा चीज़ों के मामले में आपको क्लैरिफिकेशन मिल गया है। तो मेरा यही उद्देश्य था, आपके पास एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन पहुंचाया जाए, क्योंकि बहुत सारा लोग ऐसे मतलब चिंता भावना पाल के बैठे हैं कि एक लॉयर और एडवोकेट सेम होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं होता है, बल्कि ऐसा कुछ भी नहीं है। एक बहुत फ़र्क होता है जो मैंने आपको बताई। आपके पास ये कार्ड होना चाहिए जो आपका पहचान, और ये वाला कार्ड आपको मिल गया है, इसका मतलब आप एक एनरोल्ड एडवोकेट हो, ठीक है। और यही था इस वीडियो में। आई होप आपको पूरा क्लैरिफिकेशन मिल गया है। आपका आगे कुछ डाउट्स रहता है आप मुझे DM कर सकते हो इंस्टाग्राम में, और ईमेल कर सकते हो, कमेंट करके भी आप आपका डाउट बता सकते हो। और फर्दर मैं एक ही चीज़ आपको बोलना चाहूँगी, बहुत बार मैंने ऐसा देखा है बच्चे लॉ ग्रेजुएशन क्लियर करके कोई एनरोलमेंट के लिए एप्लीकेशन नहीं करते हैं। तो मैं उनको बताना चाहूँगी ऐसा ना करके आप सिर्फ और 2 स्टेप होता है जो आप फुलफिल कर लीजिए। नंबर 1 है स्टेट बार काउंसिल से जो एनरोलमेंट होता है वो ले लीजिए, और ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर करके सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस ले लीजिए जो इशू किया जाता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा। आप वो ले करके एकदम कंप्लीट एडवोकेट बन जाइए, ठीक है। और उसके बाद आप जो चाहे कर सकते हो। ये जो प्रोसेस है इसको फुल कंप्लीट कर लीजिए, एंड उसके बाद आपका जो नेक्स्ट स्टेप है आप वो डिसाइड कीजिएगा, ठीक है। मतलब यहाँ पर एक फुल स्टॉप ना लगा करके, आप ग्रेजुएशन के बाद फुल स्टॉप ना करके ये 2 स्टेप पूरा कर लीजिए, तो मतलब आप एक कंप्लीट एक सिक्योर जोन में आ जाओगे, है ना। तो यही था आज का वीडियो का पर्पस। सो आई होप आपका पूरा डाउट क्लियर हो चुका है। और अगर आपको पता करना है कैसे क्लास 12 के बाद एप्लीकेशन करना है, कौन सा कॉलेजेस से, चैनल पर ऑलरेडी एक वीडियो पड़ा है, आप उसको जा करके देख सकते हो। सो आई होप आपका डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर इन केस कोई डाउट्स रहता है तो आप मुझे बता सकते हो, आई विल ट्राई टू हेल्प यू आउट, ओके। सो गाइज दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आशा करती हूँ आपको एक क्लियर कट आंसर मिल पाया है, और चैनल पर नए आए हो तो एक सब्सक्राइब एंड लाइक करके आपका थोड़ा सा सपोर्ट दे दीजिएगा। सो टिल देन stay happy, stay blessed. Thank you so much for watching this video and respect your parents. That's important. Thank you. और एक बात जो मैं आपको बताना चाहूँगी, मैं हिंदी में थोड़ी सी कमज़ोर हूँ, मैं सीखने की कोशिश कर रही हूँ। तो अगर हिंदी बोलने में कोई गलती कर दी है तो उसको प्लीज़ अवॉइड कर देना, ठीक है।